वीरभद्र का मन शांत हो गया और शांत होकर वीरभद्र भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को सारी खबर सुनाई। भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए। चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो गया। देवी का प्रलय अभी भी नहीं रुका तो सारे देवतागण जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, हे कैलाशपति, हम पर कृपा करें। आपका इच्छित कार्य हो गया भगवान, आप हमें और प्रसन्न करके देवी का प्रलय भी रोक दे। तो उस समय देवी का प्रलय भी शिव रोकते हैं और देवी का प्रलय भी रुक जाता है। शिव प्रसन्न है। देवता सोचते हैं कि यही उचित अवसर है कि हम अपने कार्य को पूर्ण कर लें और इस उद्देश्य से सारे देवता जाकर भगवान शिव से कहते हैं कि भगवान, दो बार यह यज्ञ खंडित हुआ और दोनों बार आपका अपमान करने के कारण खंडित हुआ, इसलिए हे भगवान, आप हमें क्षमा दान दें, हम सबको क्षमा करें और कुछ ऐसा करें कि जिससे ये यज्ञ पूर्ण हो जाए, फिर से दोबारा यज्ञ पूर्ण हो जाए। क्योंकि खंडित यज्ञ प्रकृति पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे आसुरी शक्तियों का विकास होगा यज्ञ के खंडित होने से। इसलिए हे भगवान, कुछ कृपा करें। भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि बताओ, ये वही शिव थे जो एक समय पर रौद्रावतार में थे, रुद्र रूप को धारण कर रखा था और एक समय पर बिल्कुल सौम्य होकर देवताओं से बातचीत कर रहे थे, देवताओं का कहना मान रहे थे। देवताओं से शिव ने कहा कि मैं देवताओं को प्रसन्न करने वाला कोई भी कार्य करूंगा, इसलिए हे देवगण, मुझे बताओ मैं तुम्हें प्रसन्न करने वाला कौन सा कार्य करूं। तो सभी देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे कैलाशपति, हमारी इच्छा है कि ये यज्ञ जो बार बार खंडित हो गया, दो बार खंडित हो गया, तीसरी बार ये पूर्ण हो जाए। और प्रभु, आपकी कृपा के बिना अब पूर्ण नहीं हो सकता। अब सारा संसार जान चुका है कि आपकी उपस्थिति के बिना कोई यज्ञ पूर्ण भी नहीं हो सकता, इसलिए हे नाथ, कृपा करें और इस यज्ञ को पूर्ण कराएं। भगवान शिव ने कहा कि कैसे पूर्ण होगा यज्ञ, कैसे पूर्ण होगा। देवताओं ने कहा कि हम सब तो उपस्थित हैं इस यज्ञ के लिए, जो करना है सारी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन भगवान, इस यज्ञ के मुख्य यजमान तो प्रजापति दक्ष थे और मुख्य पुरोहित तो महर्षि भृगु थे। उनका स्थान कौन लेगा, बस यही निर्णय लेना है। आप स्वयं ही किसी को यजमान बना दें और स्वयं ही किसी को पुरोहित बना दें तो निश्चय ही फिर यज्ञ भी पूर्ण हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि इसकी चिंता मत करो, जाओ भृगु महाराज को ले आओ, मैं उनको कहता हूं वही पुरोहित का कार्य कर देंगे। देवताओं ने कहा कि नहीं प्रभु, महर्षि भृगु तो अब जीवित ही नहीं है। आपके दूत वीरभद्र ने महर्षि भृगु का वध कर दिया है भगवान, वध कर दिया है। अच्छा, भृगु का वध कर दिया है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं, ले आओ उनके मृत शरीर को, ले आओ, मैं जीवित कर दूंगा। उस समय देवताओं ने महर्षि भृगु के मृत देह को ले आए भगवान शिव के पास और भगवान शिव ने अपने स्पर्श मात्र से भृगु महर्षि को जीवित कर दिया। भृगु जीवित हो गए। जैसे ही जीवित हुए, भगवान शिव को समक्ष देख उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना की कि भगवान क्षमा कर दे, हमसे भूल हो गई, हमने आपके स्वरूप की अवहेलना की, हम भूल गए कि आप साक्षात ही महाकाल हैं, आप साक्षात ही इस संसार के, इस सृष्टि के नियंता हैं। इसलिए हे भगवान, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा दान दे, जो भी भूल हुई क्षमा दान दे, अब हम ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे और प्रजापति दक्ष जैसे मूढ़ व्यक्ति का मैं कभी भी साथ नहीं दूंगा। इस प्रकार से भृगु क्षमा मांगने लगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन अब तुम्हारा दायित्व है कि तुम विधि पूर्वक इस यज्ञ को पूर्ण कराओगे। अब किसकी पारी है? देवताओं ने कहा कि अब तो यजमान जरूरी है। देवताओं ने कहा कि यजमान जरूरी है, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ले आओ उसी यजमान को जो पहले था। देवताओं ने कहा कि महाराज, महादेव, भगवान, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, वह तो स्वयं प्रजापति दक्ष थे और प्रजापति दक्ष का तो वध हो चुका है। शिव जी ने कहा कि ले आओ उसके शरीर को, मैं उसको भी जीवित कर दूंगा। देवता देखकर हैरान थे कि इतने दयालु कैसे हो गए भगवान, वो भी प्रजापति दक्ष के ऊपर। कि ले आओ उसके शरीर को।
उसके शरीर को ले आया गया। और जब उसके शरीर को लाया गया तो शरीर तो आया, उसका धड़ आया, लेकिन सिर नहीं था। जब सिर नहीं था तो भगवान शिव ने कहा कि अरे इसका शरीर तो अधूरा है, तो फिर इस अधूरे शरीर को कैसे जागृत किया जाए, कैसे जीवित किया जाए। इसलिए मैं इसे जीवित नहीं कर सकता हूँ, इसके शरीर को पूरा करना पड़ेगा, इसका कटा हुआ सिर भी ले आओ। देवताओं ने कहा कि नहीं प्रभु, इनका कटा हुआ सिर नहीं आ सकता, क्योंकि वह जब वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का वध किया तो उस समय वो कटा हुआ सिर जाकर यज्ञ कुंड के हवन कुंड की अग्नि में गिर गया और भस्म हो गया, जल गया। तो भगवान शिव ने कहा जब वो हवन कुंड की अग्नि में गिर गया तो वैसे ही पवित्र हो गया, ठीक है रहने दो, उसको मत ले आओ, जाओ बकरे का सिर काट के ले आओ। बकरे के सिर को लगाया गया प्रजापति दक्ष के सिर पर। अब एक समानता थी प्रजापति दक्ष और बकरे के बीच। समानता क्या थी कि बकरा भी मैं करता है और ये प्रजापति दक्ष भी हमेशा मैं करता रहता था कि मैं ये मैं वो, मैं ऐसा कर दिया, मैंने सृष्टि कर दी, मैंने वैसा कर दिया। अहंकार से मन भरा हुआ था। लेकिन बकरे की विशेषता है कि उसकी गर्दन हमेशा झुकी हुई रहती है। तो प्रजापति दक्ष का भी सिर जो है अब बकरे का सिर होने के कारण झुका रहेगा, तो झुक गया, सिर झुक गया। और जब सिर झुक गया तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर प्रजापति दक्ष से कहा कि जाओ यज्ञ पूर्ण करो। प्रजापति दक्ष ने अपने नेत्र खोले, प्रभु को समक्ष देकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना की, कहा कि भगवान मैंने संसार को ही सत्य मान लिया, आपको अपना जमाई और जमाता समझकर मैंने आपको साधारण मनुष्य समझ लिया, मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हुई है प्रभु, बहुत बड़ी भूल हुई है, आप मुझे इससे भी बड़ा दंड दें। और रही बात प्रजापति पद पर, ब्रह्मा के दिए हुए इस प्रजापति पद पर रहना अब मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो अब सब कुछ छोड़कर वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहता हूं और संपूर्ण जीवन बस आपके नाम का सुमरन करना चाहता हूं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस संसार से। भगवान शिव ने कहा कि अरे अभी कहाँ वानप्रस्थ, ये जो तुमने दो बार जो है यज्ञ को खंडित करवाया है, पहले इस यज्ञ को पूर्ण करो और यज्ञ को पूर्ण करने के बाद वानप्रस्थ धारण करना और जैसी मेरी आज्ञा हो वैसा करना और मेरे सुमरन में रहना, मेरे ध्यान में रहना, लेकिन इस यज्ञ को पहले पूर्ण करो। दो बार तुम्हारी गलतियों के कारण यह खंडित हुआ है। प्रजापति दक्ष ने अपनी गलती भी स्वीकार की। बकरे का सिर धारण किए हुए प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना की, उनसे क्षमा प्रार्थना की, सारी गलतियों की क्षमा मांगी। भगवान क्षमादानी है, महादानी है, औगटदानी है, आशुतोष हैं, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तो भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। और यज्ञ पूर्ण होने का आशीर्वाद वरदान देकर यज्ञ का प्रारंभ हुआ और सबसे ऊंचा स्थान इस बार महादेव का बना। ब्रह्मा विष्णु से भी ऊंचा स्थान शिव का बनाया गया, क्योंकि शिव के बिना कोई भी यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता, कोई भी यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए आज भगवान शिव को सबसे ऊंचे स्थान पर देवताओं ने और प्रजापति दक्ष ने बिठाया और फिर यज्ञ प्रारंभ किया और यज्ञ को पूर्ण किया। और पूर्ण करने के बाद प्रजापति दक्ष ने वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया और वानप्रस्थ ग्रहण कर भ्रमण करने लगे, शिव भक्ति का प्रचार करने लगे, शिव भक्ति में ही लीन रहने लगे और जगह जगह जाकर शिव की महिमा को सुनाने लगे। यही प्रजापति दक्ष का जीवन हुआ। तो यज्ञ भी हो गया, प्रजापति दक्ष जीवित भी हो गए, भृगु महाराज भी जीवित हो गए, परंतु सब कुछ ठीक तो हो गया, लेकिन एक बात ठीक नहीं हुई और वह यह कि सब तो वापस आ गए, यज्ञ भी वापस आ गया, प्रजापति दक्ष भी आ गए, भृगु महाराज भी आ गए, लेकिन अगर कोई वापस नहीं आया तो वो देवी सती थी, वो लौट कर नहीं आई। जब वो लौट कर नहीं आई तो एक भय का माहौल, क्योंकि देवी का जन्म किसी उद्देश्य से हुआ था, किसी बहुत बड़े कारण से हुआ था। अब करे तो क्या करे, एक भय का माहौल कि देवी तो है नहीं और राक्षसों का वध कौन करेगा, असुरों का वध कौन करेगा। देवताओं को भी यह भय रहता था कि देवी हमारी रक्षा के लिए है नहीं, माता हमारी रक्षा के लिए है नहीं, और जब तक माँ आद्या शक्ति द्वारा जन्म नहीं लेगी तब तक कोई ना कोई खतरा बना रहेगा। और इसी बीच एक खतरे ने
जन्म लिया, एक खतरे का विकास हो गया जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर बहुत ही बड़ा तपस्वी राक्षस था, उद्यमी था, मेहनती था, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति का था, निर्दयी था, बहुत ही क्रूर था। तारकासुर ने क्या किया? कठोर तपस्या की, देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। और जब उसकी तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने तारकासुर से कहा कि तारकासुर बताओ किस हेतु तुमने इतनी कठोर तपस्या की है? मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा को पूर्ण कर दूं? बताओ तारकासुर। तारकासुर ने कहा कि भगवान, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो गए हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि संसार में कोई भी मेरा वध ना कर सके, कोई भी मुझे मार ना सके, मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? जो जन्म लेता है वो मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त करता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर। इसलिए हे तारकासुर, मृत्यु तो होना है, लेकिन इसके बराबर तुम चाहो तो दूसरा वरदान मांग सकते हो। तुमसे पहले रावण ने भी एक बार ऐसा ही वरदान मुझसे मांगा था, तब मैंने भी उसे कहा था कि तुम दूसरा वरदान मांगो। और तब रावण ने एक वरदान मांगा था कि वो नर और वानर किसी के हाथ ना मरे, नर और वानर को छोड़कर, तो उसके मृत्यु के कारक भी नर और वानर ही हुए। इसलिए हे तारकासुर, तुम भी कुछ अपनी बुद्धि लगाओ और ऐसा मांग लो जिससे कि तुम अमर रह सको। लेकिन मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, मृत्यु ना आए ऐसा तो नहीं कह सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। यह विधान मैंने नहीं बनाए हैं, मैं विधानों को लागू करता हूं, मैं सृष्टि करता हूं बनाए हुए विधानों से, ना कि मैं विधान करता हूं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाया और तारकासुर ने कहा कि ठीक है। विचार करते हैं, सोचने लगा कि रावण ने तो मांगा था नर और वानर, और नर और वानर ने ही मिलकर उसे मार दिया, तो क्यों ना कहा जाए कि कोई मुझे मार ही ना सके, या फिर कोई मार सके तो कौन मार सके? ऐसा व्यक्ति जो इस धरती पर हो ही ना और जिसका जन्म ही संभव ना हो। तो मन ही मन तारकासुर ने विचार किया, सोचने लगा कि शिव ने कठोर तपस्या की, समाधि ली, और फिर जो है एक बार उन्होंने विवाह किया था। विवाह में उनकी पत्नी बार बार उनसे हट करती, अपनी पत्नी से परेशान होकर उन्होंने विवाह, अपना रिश्ता भी तोड़ दिया, त्याग भी कर दिया सती का, और वो फिर अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म भी हो गई थी, जल भी गई थी, देह त्याग कर दिया था। उसके बाद शिव लंबे समय से समाधि में हैं, निश्चित ही वो कभी विवाह नहीं करेंगे। उन्होंने ये प्रण ले लिया है कि वो आज के बाद कभी भी विवाह नहीं करेंगे, और ये शिव ने नियम बनाया है कि संतान की उत्पत्ति तो विवाह से होगी। तो क्यों ना ये वरदान मांग लिया जाए कि मेरी मृत्यु शिवपुत्र के हाथों हो, और जब शिवपुत्र का जन्म ही नहीं होगा तो मुझे मारेगा कौन? ऐसा सोचकर तारकासुर ने ठहाके लगाते हुए, हंसते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दे। ना तो मुझे नर मार सके, ना नारी, न सुर, न असुर, न यक्ष, न गंधर्व, न पशु, न सर्प, न देवता, कोई मेरा वध ना कर सके। न स्वयं ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, न शिव, कोई मेरा वध ना कर सके। हे ब्रह्मदेव, अगर मेरा वध हो तो कैलाशपति भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो, उनके पुत्र के हाथों मेरा वध हो, अन्यथा मेरा कोई वध ही ना हो, मैं अमर रहूं। जैसी ये बात कही, ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा तारकासुर, तुम्हारा अगर वध होगा तो शिव पुत्र के हाथों होगा, अन्यथा तुम अवध हो, तुम्हारी मृत्यु संभव नहीं है। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने देकर अंतर्धान हो गए। तारकासुर प्रसन्न हो गया। अब क्या था, बहुत भारी सेना उसने इकट्ठी की और विजय प्राप्त कर लिया। देखते देखते देवताओं पर, अमरावती को, स्वर्ग को, पूरे स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित कर इंद्र की गद्दी पर जाकर बैठ गया। तो तारकासुर इंद्र की गद्दी पर बैठ गया। देवता परेशान हो गए। तारकासुर की दास्ता भरे जीवन से वो जीने लगे। सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव से कहा कि ब्रह्मदेव, कम से कम इंद्र को उनकी गद्दी दिलाए, जिससे कि
जो नियम है वो बना रहे, प्रकृति का संतुलन बना रहे। ब्रह्मदेव तारकासुर को समझाए कि देखो तारकासुर, अगर तुम पूरी पृथ्वी और स्वर्ग पर भी राज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक स्थान बताता हूं, तुम वहां चले जाओ। तुम इंद्र की गद्दी को छोड़ दो और इंद्र को बैठने दो। हाँ, इंद्र यह वचन देंगे कि वो तुम्हारी आज्ञा की पालना करेंगे, क्योंकि अब वो तुम्हारे दास हैं। तारकासुर ने कहा कि ठीक है माँ, ठीक है ब्रह्मदेव, हे भगवान ब्रह्मा, अगर आप ऐसा आज्ञा देते हैं, ऐसी आज्ञा देते हैं तो मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूं। मैं इंद्र की गद्दी तो छोड़ दूंगा, लेकिन आप देवताओं को भली भांति समझा दे कि वो मुझसे द्रोह ना करें और मेरी आज्ञा की पालना करें। ऐसा कहकर तारकासुर जो था वो ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इंद्र की गद्दी को छोड़कर ब्रह्मा जी के बताए हुए स्थान शोणितपुर में जाकर रहने लगा और उसी को अपनी राजधानी बना लिया और वहीं से अपना अभियान चलाने लगा, अपनी क्रूरता का अभियान, अपनी अमर्यादित कर्म का अभियान जो है वो चलने लगा तारकासुर का। देवता त्रस्त हो गए, देवता दुखी हो गए और मन ही मन विचार करने लगे, अब अगर तारकासुर का वध होगा तो शिवपुत्र के हाथों वध होगा। और शिवपुत्र कब होगा? जब भगवान शिव विवाह करेंगे, और भगवान शिव कभी भी किसी साधारण स्त्री से तो विवाह करेंगे नहीं। जब तक स्वयं देवी आद्या शक्ति का जन्म नहीं होगा, जब तक वो शरीर धारण नहीं करेगी, तब तक भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे। और जब तक विवाह नहीं होगा, शिवपुत्र नहीं होगा, शिवपुत्र नहीं होगा तो तारकासुर का वध भी नहीं हो सकता। लेकिन जब उसका वध निश्चित है शिवपुत्र के हाथों, तो निश्चय ही देवी का जन्म भी होगा, शिव का विवाह भी होगा और तारकासुर का वध करने वाले शिवपुत्र का जन्म भी होगा। ऐसा विचार कर सारे देवता ब्रह्मा जी की प्रेरणा के अनुसार माँ भगवती के शरण में जाते हैं, देवी का आवाहन करते हैं कि हे देवी, तुम जन्म धारण करो और शिव विवाह, शिव से को अपना पति बनाकर तारकासुर को का वध करने वाले पुत्र को जन्म दो। ऐसी इच्छा रखकर माँ भगवती की शरण में सारे देवता पहुंच जाते हैं। आगे का प्रसंग हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।